वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि साबिक DGFIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। बशीर मेमन को फाइज ईसा के खिलाफ कभी केसेस बनाने या तहकीकात का नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहता। मरीम नवाज नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाने से मुतालिक भी कभी नहीं कहा। बशीर मेमन सिर्फ ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ पर ब्रीफ किया करते थे। उन्हें सिर्फ ख्वाजा आसिफ के इकामे के मामले पर तहकीकात का कहा था। ख्वाजा आसिफ केस की तहकीकात का फैसला काबीना इजलास में भी कर चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जहांगीर तरीन के मामले पर मिलने वाले वफ्द ने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। कराची के हल्का NA 249 में फतह किसका मुकद्दर बनेगी। इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी। पोलिंग के आगाज में बुजुर्ग शहरियों समेत वोटर्स की माकूल तादाद नजर आई, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वोटर्स का तनासुब ढलता गया। एक पोलिंग स्टेशन पर MQM और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। एक मकाम पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत में इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन वोटर्स को बल्ले पर मोहर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद हुई। फैसल वावडा की खाली करदा इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, MQM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ना वोटर्स की भरमार, ना सियासी कारकुनों की तकरार, ना जोश और बलबला। वोटर भी ठंडे, सपोर्टर भी ठंडे। कराची के हल्का 249 में रिवायती इंतखाबी रंग नजर न आया। पोलिंग का ज्यादातर वक्त मौसम बेहतर होने के इंतजार में ही गुजर गया। दिन के पहले सेशन सीनियर सिटीजन्स ने तो हिम्मत की ले और बाहर निकले, लेकिन नौजवान तबका पोलिंग स्टेशन पर कम ही दिखाई दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का तनासुब कम रहा। जहां वोटर वहां रिपोर्टर। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा रहता कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम और तज्ज़ियाकारों के साथ पल पल की खबर सिर्फ हमारे पास। ईद उल फितर पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 8 ता 16 मई घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाए। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। NCOC का दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाज़ों को कम करने का फैसला। पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाज़ों को 5 मई से 20 मई तक कम किया जाएगा। NCOC इजलास में 40 से 49 साल के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन का फैसला। 6000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की दरामद का इजाज़तनामा मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 15% तक पहुँच गई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा ना होगा। कहा कि NCOC सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि लॉकडाउन की सूरत में क्या करना है। पंजाब काबीना की कोरोना से ज़्यादा मुतासरा शहरों की फौरी मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। मुकम्मल लॉकडाउन के लिए NCOC को सिफारिश करने का फैसला। मुल्क में एक दिन में मजीद 151 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5480 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 57,013 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। अप्रैल के बाद सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के तहत सिंध में दीगर सूबों से मुसाफिर बसों को दाखिले से रोका जाए। महकमा दाखिला सिंध ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर आगाह कर दिया। कल 30 अप्रैल से सूबे में शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद, गिलगित समेत दीगर सूबों के लिए मुसाफिर बसों का ऑपरेशन कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की है कि अगर किसी सूबे से सिंध में कोई मुसाफिर गाड़ी आ भी गई तो वापस जाने ना दें।
कहा कि सूबे में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की शरह 7% है। एक हफ्ते में कोरोना केसेस की शरह कराची में 11%, हैदराबाद 20% और सक्खर में 8% रही। मुराद अली शाह ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। कुछ निजी दफातर SOPs और स्टाफ कम करने के फैसले पर अमल नहीं कर रहे हैं, ऐसे निजी दफातर को सील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारा अलमिया है, किसी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की, ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जोर लगाया। यही मुल्क के आगे बढ़ने की राह में रुकावट बना। 30 साल में 20 मरतबा IMF के पास जाना पड़ा। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पिछले 1 साल में तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। हमारा असासा मईशत को उठाने वाले समुंदर पार पाकिस्तानी हैं। सिफारत खानों का सबसे अहम फरीज़ा पाकिस्तान के मजदूर तबकों का ख्याल रखना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मेहनत कशों का ध्यान नहीं रखा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है। हमारी शर्त पर सोच विचार की वजह से ताख़ीर हो रही है। जो हमने वजाहत तलब की थी वो वजाहत दे दें तो मामला आगे चल पड़ेंगे। अगर पीपल्स पार्टी हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर ले तो हम सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर सकते हैं। कहा कि ANP भी वापस से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी से नाराज़ है। ANP की क़यादत को किसी दबाव की वजह से इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करना पड़ा। PDM में इत्तेहाद बरकरार है और ईद के बाद इसका सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। PDM में अब नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। जहांगीर तरीन पर लगने वाले इल्ज़ामात का वज़ीर-ए-आज़म को दुख है। जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी साथियों में से हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है इंसाफ का तकाजा है कि जहांगीर तरीन इल्ज़ामात का सामना करें। जहांगीर तरीन को बैरिस्टर अली ज़फ़र पर मुकम्मल एतमाद है। चीनी स्कैंडल केस FIA की खुसूसी टीम ने जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे का सरन और जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि टीम के इसके मेरिट डीमेरिट तहकीकात का मायार और शवाहिद का सरन और जायज़ा लेगी। टीम शहबाज शरीफ के ख़ानदान के खिलाफ चीनी स्कैंडल केस में दर्ज FIR का भी जायज़ा लेगी। टीम चीनी स्कैंडल केस में दरकार कानूनी मशावरत के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र की खिदमत हासिल करेगी। कलअदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। ज़राए का कहना है कि कलअदम तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए कल वजारत दाखिला में इजलास तलब कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 20 मई को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि ठोस शवाहिद है कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। विफाकी काबीना में 3 नई तकर्रियाँ। रुकने कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर। उस्मान डार दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर। डॉक्टर वकार मसूद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख़जाना और रेवेन्यू मुकर्रर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनूबी कोरिया के साथ तमाम शुबों में ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने खित्ते में अमन और सलामती, अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हैदराबाद में कोरोना से सूरत हाल खतरनाक। शहर के अस्पताल कोरोना मरीजों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर। सहूलियात से महरूम। लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कोरोना वार्ड में 36, जामशोरों में 26 मरीज दाखिल, मजीद 12 दाखिले के मुंतजर। लतीफ़ाबाद के 5 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन है, न वेंटिलेटर्स। DHO डॉक्टर का कहना है कि भिटाई अस्पताल, कौसार अस्पताल, गवर्नमेंट फरीदाबाद अस्पताल में ICU वार्ड ही नहीं। कोशिश है कम अज़ कम शहरियों को ऑक्सीजन ही मिल जाए। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 20%। खराब सूरत हाल के बावजूद SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पेचोह का कहना है कि कराची में यूके वेरिएंट के साथ एक और ख़तरनाक वेरिएंट भी सामने आया है। कहा कि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सिंध और कराची में बहुत से लोगों के मुतासर होने का खदशा है। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस दुगने हो गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने बताया कि सूबे में कोरोना केसेस की शरह 20.5 तक पहुंच गई। रवा माह के अवाइल में कोरोना के केसेस की शरह 9% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के बायस अमवात में इस माह 3 गुना इजाफा हुआ। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी बदस्तूर जारी। शहरी बगैर मास्क और समाजी फासले के बाजारों में शॉपिंग में मसरूफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% से ज्यादा सवारियां। पेशावर के इलाका शाहगली और गरीबाबाद में आज रात 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सिंध के जिला थरपारकर के कई इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। PIA का खुसूसी तैयारा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। 3 तैयारों के जरिए वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान की हलाकत का मामला मशकूक हो गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस ने दोनों को जिंदा गिरफ्तार किया। तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन ने मैयतों के हमरा धरना दिया। पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस का इल्जाम है कि मुल्जिमान भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब थे। कराची में अमन-अमान की सूरत हाल में बेहतरी। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 103 से 115वें नंबर पर आ गया। फहरिस्त में वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कैराकस पहले नंबर पर, काबुल 14वें, ढाका 43, ह्यूस्टन 52, दिल्ली 82, वाशिंगटन 88 और बेंगलोर 108वें नंबर पर मौजूद। मुल्तान के ट्रस्ट अस्पताल में 16 अफराद के ऑपरेशन के बाद बीनाई खत्म होने की तहकीकात मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद। डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक सील। सर्जन डॉक्टर हसनैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की तजवीज़। मावने खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की कोरोना वायरस से निजात के लिए जुमे को यौम दुआ मनाने की अपील। कहा हुकूमत ने एहतिकाफ पर बैठने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद मसाजिद में हो रहा है। गुजारिश है जुमे की नमाज अदा करने जाएँ तो SOPs पर अमल करें। कोरोना के सबब इस ईद पर भी पुराने नोटों से गुजारा करना होगा। स्टेट बैंक का कोरोना फैलाव को रोकने के लिए ईद उल फितर पर नए नोट जारी न करने का फैसला। गुज़िश्ता साल भी कोरोना के पेश नज़र नए नोटों का इजरा नहीं किया गया था। पहले टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 176 रन बनाकर आउट। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की 4-4 विकेट्स। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, बगैर किसी विकेट के नुकसान के 92 रन बना लिए। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा हाइको मास पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा लहर के नतीजे में भारतीय आवाम से इज़हार यकजहती का इरादा करते हैं। कोरोना की हालिया लहर ने हमारे खित्ते को सख्त मुतासिर किया है। पाकिस्तान ने इज़हार यकजहती के तौर पर भारत को इमदाद की पेशकश भी की है। भारत को फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स देने को तैयार हैं। पाक भारत मुतल्लिका हुकाम मज़ीद ताउन के मुमकिन तरीके भी तलाश कर सकते हैं। भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, लोग बारी के इंतजार में कतारों में लगने पर मजबूर। तिब्बी इमदाद फौरी न मिलने पर कई अमवात। अस्पतालों के बाद
आमेज मनाजिर। दिल्ली के बाद अब मुंबई के अस्पतालों में भी मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। पूरे शहर के अस्पतालों में सिर्फ 51 आईसीयू बेड्स और 19 वेंटिलेटर्स बाकी रह गए। दिल्ली में वैक्सीन भी कम पड़ने लगी। 18 से 44 साल से जायद अफराद की वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगी। हुकाम ने ऐलान कर दिया, कोरोना मुतासरीन और अमवात का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 3,79,000 केसेस, 3,645 अमवात। उत्तराखंड हुकूमत पर शदीद तनकीद के बाद मई में होने वाली सालाना चारधाम यात्रा मनसूख कर दी गई। फेसबुक ने हैशटैग रिजाइन मोदी से की गई पोस्ट चंद घंटों तक छुपा दी। इंटरनेशनल मीडिया पर खबर आने पर फेसबुक ने अपने इकदाम को गलती करार देते हुए हैशटैग 3 घंटे बाद बहाल किया। अमेरिका ने अपने शहरियों को जल्द अज जल्द भारत छोड़ने की हिदायत कर दी। ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिकी शहरियों को भारत का सफर ना करने का भी कहा गया है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक से कतर आने वालों को 10 रोज़ा आइसोलेशन में रहना होगा। कतर ने 6 ममालिक के शहरियों पर हेल्थ आइसोलेशन की पाबंदी आयद कर दी। कोरोना वबा के बाद पहली बार आज से तुर्की में मुकम्मल लॉकडाउन। भारतीय किस्म के 5 केसेस तुर्की में भी सामने आ गए। और मारूफ कॉमेडियन फिल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ के परस्तार आज भी बेशुमार। अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से रुखसत हुए 45 बरस बीत गए।